हे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल विशु क्राफ्टी जोन में फिर से स्वागत है और मैं एक नए वीडियो के साथ आप सभी के साथ हाजिर हूँ। जैसा कि मैंने आप देखा है कि ये क्रिसमस के लिए वीडियो है, तो इसका फर्स्ट पार्ट आ चुका है। आप अगर इस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए उसके पार्ट 1 को। और अब इस पार्ट 2 में मैं आप लोगों को क्रिसमस के एक 5 टाइप्स के और डिफरेंट तरीके से डेकोरेशन आइटम सिखाऊंगी। तो उसको सिखाने से पहले मैं आप सभी को एडवांस में विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्रिसमस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने से पहले मैं क्रिसमस के उस मूवमेंट्स को याद करना ज़्यादा पसंद करूँगी जो हम लोग अपने बचपन में उसको जिया करते थे। और जिन लोगों को अभी भी चाइल्डहुड है और जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बस यही कहूँगी कि ये आप चीज़ें ट्राई करने के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आप भी अपने घर में इस तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं हैंडमेड और विद ऑल योर एफर्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले 5 टाइप्स के क्रिसमस की चीज़ें बनाई हुई है और इसके पहले का जो वीडियो है उसमें भी 5 तरीके का डिफरेंट चीज़ें हैं डेकोरेशन आइटम। तो टोटल 10 डेकोरेशन आइटम मैंने बताया है क्रिसमस का। तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिसमस जो होता है वो ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियन लोगों के साथ अब सभी धर्म के लोग भी बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाने लगे हैं। विदेश की तरफ अब भारत में भी क्रिसमस की धूम बढ़ती जा रही है। 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था और उनके जन्म दिवस लोग क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और प्रभु यीशु ने संसार को प्रेम के साथ रहने और किसी से भेद न करने का संदेश दिया था। और यहाँ पे मैं आप लोगों को क्रिसमस के कुछ इम्पोर्टेंट और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगी दोस्तों कि क्रिसमस ट्री जो होता है, क्रिसमस ट्री का इस जो यूज़ है वो सबसे पहले प्राचीन में मिस्र और रोम के लोगों के द्वारा किया गया था। ये आप लोगों को बहुत कम लोगों को पता होगा। ये जो 6 फैक्ट्स मैं बता रही हूँ, क्रिसमस ट्री का इस्तेमाल सबसे पहले प्राचीन मिस्र और रोम के लोग द्वारा किया गया था। और सेकंड थिंग, जो जिंगल बेल है ये गाने में अंतरिक्ष में बजाए जाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जिंगल बेल सॉन्ग ने। और थर्ड फैक्ट ये है कि लाइट बल्ब के आविष्कार थॉमस एडिसन ने क्रिसमस लाइट का भी आविष्कार किया था। और फोर्थ फैक्ट ये है कि विदेशी फिल्म होम अलोन क्रिसमस पर अब तक की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है, जो कि विदेश में ये फिल्म बना था। और यूक्रेन में क्रिसमस के दौरान मकड़ियों को गुड लक का प्रतीक माना जाता है। और हर साल लगभग 77 मिलियन क्रिसमस ट्री अमेरिका में उगाए जाते हैं। तो ये 6 फैक्ट हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। और कुछ ऐसे फैक्ट्स वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, पहले पूछूंगी और अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बताऊंगी भी। पर हाँ, इस जो 3 फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उसमें से मैं आपको 2 फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर दूंगी और थर्ड आपको बताना रहेगा। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस त्यौहार सबसे पहले कब और कहाँ मनाया गया था? तो ये 330 ईस्वी में रोम देश के लोगों द्वारा सबसे पहले क्रिसमस मनाया गया था, 330 ईस्वी में। और सेकंड क्वेश्चन है, क्रिसमस ट्री लगाने की परंपरा किस देश में शुरू हुई थी सबसे पहले? तो क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी में शुरू हुई थी। और थर्ड क्वेश्चन ये है कि सेंटा क्लॉज का असली नाम क्या है था? तो ये आप सभी को कमेंट करके बताना है कि सेंटा क्लॉज का असली नाम क्या है। और जल्दी जल्दी बताइए, जिसे भी ये क्वेश्चन का आंसर पता है, और जिसे नहीं पता है वो मुझे कमेंट करेगा, तो मैं उसे लास्ट में मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बात ज़रूर बताऊंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, तो ये तो हम सब जानते हैं, पर इसका एक इतिहास भी है। तो इसके इतिहास में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि लंबे समय से हर साल 25 दिसंबर को ईसाइयों द्वारा क्रिसमस मनाया जाता है। लेकिन अब सिर्फ ईसाई धर्म के लोग ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोग इसे मनाने लगे हैं। ऐसी मान्यता है कि 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। इनके पिता जोसेफ और माता मरियम यहूदी थी और ये लोग अपने जीवन बिल्कुल साधारण तरीके से जीते थे। ऐसे में ये शरण पाने के लिए भटकते हुए बेथलहम में पहुंचे। यहीं प्रभु ईसा मसीह का जन्म हुआ और जो आगे चलकर ईसाई धर्म के महान जनक बने। ईसा मसीह एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों को मिलजुल कर प्यार और एकता के साथ रहने को सिखाया था। ईसा मसीह मान्यताओं के अनुसार वे इंसानों के पाप
की खातिर खुद सूली पर चढ़ गए। उनकी मृत्यु के बाद उनके प्रशंसक हर साल उनके जन्मोत्सव 25 दिसंबर को क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। और रही बात क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, तो ये तो हम सब जानते हैं कि क्रिसमस जो होता है, क्रिसमस के त्यौहार वाले दिन हम सब प्रभु यीशु मसीह ने संसार को प्रेम साथ रहने, भेदभाव न करने का संदेश दिया था। क्रिसमस को हर जगह अपने-अपने तरीके से मनाया जाता है। इस त्योहार को इसलिए भी खास मनाया गया है क्योंकि इसके साथ नए साल का आगमन होने का वाला होता है। इसके साथ नए साल का आगमन होने वाला होता है। बच्चे बेहद खुश होते हैं और क्योंकि उन्हें सेंटा क्लॉज के आने का इंतज़ार होता है। इस दिन सभी सरकारी स्कूलें, कॉलेज, ऑफिस सब बंद रहता है और क्रिसमस का त्यौहार लोग बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। ईसाई लोग क्रिसमस के कुछ दिन पहले ही अपने घरों को लाइट और स्टार लगाकर सजा देते हैं। और बाजार में जो लाइट्स की रौनक बनी रहती है, उसकी तो बात ही अलग होती है। जगह-जगह क्रिसमस ट्री, जगह-जगह लाइटनिंग, सेंटा क्लॉज, इस चीज़ का रौनक देखने का एक अलग ही आनंद है। और रही बात कि जो क्रिसमस कैप होता है, जो बाजार में लाइट और रौनक बनी रहती है, प्लस बच्चे जो छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं क्रिसमस का गेटअप के, सेंटा क्लॉज का गेटअप रख के जो लोगों को एक एक्साइटमेंट और एन्जॉयमेंट देते हैं, वो एक अलग ही माहौल होता है। तो हर फेस्टिवल का अपना वैल्यू है और अपना ही एक रौनक है। तो कुछ लोग बच्चों के सेंटा क्लॉज बनाकर आते हैं तो उन्हें खूब सारे चॉकलेट और गिफ्ट भी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम लोग एन्जॉय करते हैं और इसी सब चीज़ों को देखने के लिए हम लोग एक्साइटेड रहते हैं कि कब क्रिसमस आए, नया साल स्टार्ट हो, चीज़ें भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ-साथ हम अपने आप को हर फेस्टिवल के साथ जोड़ के किस तरीके से अपनापन बनाकर हर फेस्टिवल और हर यहाँ पर कोई कास्ट नहीं होता। अब लोग चाहे किसी भी कास्ट के हों उस फेस्टिवल को एन्जॉय करते हैं। तो यही ख़ास बात है हमारे भारत की, जहाँ लोग हर फेस्टिवल को अपना बनाकर उसका आनंद लेते हैं और अपनत्व महसूस करते हैं। तो यहाँ पर अब बस मैं एक बात बताना चाहूँगी दोस्तों कि मैंने जितनी भी चीज़ें बनाई हुई है, वो सारी चीज़ें जो ग्लिटरी पेपर होते हैं, स्पार्कल वाले, उस पेपर को मैंने यूज़ किया है। और हाँ, इस पेपर को स्टिक करने के लिए ग्लू गन ही सबसे बेस्ट है। अगर आप ग्लू वगैरह या कोई और फेविक्विक वगैरह यूज़ करेंगे तो उससे थोड़ा स्टिक होने में टाइम लगता है। तो आप कोशिश करिएगा कि ग्लू गन ही यूज़ करें। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर शेप बनाया है, आप उस तरीके से ईज़िली बना सकते हैं। और रही बात, यहाँ पर मैंने स्नो बनाया है, ट्री बनाया है, स्नोफॉल वाला बनाया है, फ्लावर्स बनाए हैं, सेंटा क्लॉज बेल बनाया है, बॉल बनाया है, लाइटनिंग बॉल बनाया है। काफ़ी चीज़ें हैं दोस्तों इस एक्सप्लोर करने के लिए। तो बस आप इस तरीके से मेरे चैनल को से जुड़े रहिए और हर फेस्टिवल को किस तरीके से सजाकर हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं, ये आप यहाँ पर देखेंगे। और रही बात छोटी-छोटी चीज़ों को यूज़ करके कैसे हम लोग रेनोवेट करके यूज़ करके अपनी लाइफ में उसको और एक नया लुक दे सकते हैं, वो भी आप हमारे इस चैनल पर देख पाएँगे। तो दोस्तों चलिए, हम कल का इंतज़ार करते हैं कि कैसे क्रिसमस आए बस, और जल्दी से हम लोग अपने बच्चों और फैमिली और पापा मम्मी के साथ एंजॉय करने के लिए बाहर जाएं और सेंटा क्लॉज के साथ ढेर सारा एंजॉयमेंट करें। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की बधाई हो। विश यू ऑल अ वेरी मैरी क्रिसमस एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।